Run.ai को अगर सादा अंदाज में समझें तो ये एक ऐसा ज़हीन निज़ाम है जो आपके इदारे में मौजूद महंगे जीपीयू वसाइल को समझदारी से बांटने, लगाने और चलाने का काम करता है। यानी जहां पहले एक टीम या एक फर्द पूरी मशीन या पूरा जीपीयू पकड़कर बैठ जाता था और बाकी लोग इंतज़ार करते रहते थे, वहां Run.ai काम को कतार में लगाता है, तरजीहात बनाता है, टीमों के लिए हद मुकर्रर करता है और जहां जगह खाली हो वहां इजाफी काम भी चला देता है ताकि जीपीयू कम से कम फारिग रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा निकले। ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर उन जगहों पर बहुत कीमती साबित होता है जहां मसनूई ज़हानत के मॉडल ट्रेन होते हैं, जहां तजुर्बात बार बार चलते हैं, जहां नोटबुक्स के ज़रिए छोटे तजुर्बे होते हैं और जहां एक ही वक्त में मुख्तलिफ टीमें तरबियत, जांच और नतीजा निकालने वाले काम करती हैं। Run.ai का मरकज़ी ख़याल ये है कि जीपीयू एक मुश्तरका कारखाना है और उन्हें एक मुनज़्ज़म मैनेजर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये क्यूबरनेट्स पर मबनी आर्किटेक्चर के साथ चलता है और कामों को क्लस्टर के अंदर इस तरह बांटता है कि सही काम सही वक्त पर सही वसाइल हासिल करे। इसमें एक बहुत अहम सहूलत जीपीयू हिस्से की सूरत में मिलती है, यानी हर काम को लाजमी नहीं कि पूरा एक जीपीयू मिले। कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे जीपीयू की मेमोरी या ताकत नहीं चाहिए होती, तो ये निज़ाम जीपीयू की मेमोरी और इस्तेमाल को हिस्सों में बांटकर एक ही जीपीयू पर मुताद्दिद काम चला सकता है। नतीजा ये निकलता है कि जहां पहले 4 छोटे काम 4 अलग जीपीयू मांगते थे, अब वो 1 या 2 जीपीयू पर भी चल सकते हैं। इससे इदारे की मजमूई सलाहियत बढ़ती है, इंतज़ार कम होता है और खर्च भी बेहतर अंदाज में काबू में रहता है। Run.ai में कोटा से ज़्यादा इस्तेमाल, इंसाफ और ज़रूरत पड़ने पर काम रोक कर दूसरा चलाने जैसे शेड्यूलिंग उसूल भी शामिल हैं। यानी अगर किसी टीम के लिए 10 जीपीयू मुकर्रर हैं तो आम हालात में वो उसी हद में रहेगी, लेकिन अगर क्लस्टर में जीपीयू खाली हैं तो उसे आर्जी तौर पर ज़्यादा वसाइल मिल सकते हैं। और जैसे ही दूसरी टीमों की ज़रूरत बढ़े तो निज़ाम इंसाफ के उसूल के मुताबिक वसाइल वापस तवाज़ुन में ले आता है। इसी तवाज़ुन की वजह से इदारे में झगड़े कम होते हैं, एमएल ऑपरेशंस टीम को वाज़ेह कंट्रोल मिलता है और मुहक्किकीन को ये एहसास नहीं रहता कि वसाइल किसी एक ग्रुप की मिल्कियत हैं। अमली तौर पर Run.ai आपको पूलिंग के ज़रिए जीपीयू का मुश्तरका ज़ख़ीरा बना कर देता है। फिर आप अपनी टीमों के नाम से क्यू और कोटा बनाते हैं। फिर हर काम जब जमा होता है तो सिस्टम खुद तय करता है कि उसे कहाँ और कब जलना चाहिए। इसके साथ साथ ये नज़र भी देता है कि क्लस्टर में कितने जीपीयू इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने फारिग हैं, किस टीम ने कितने पकड़े हुए हैं और कहाँ रुकावट है। ये शफ़ाफ़ियत बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि अक्सर इदारों में असल मसला सिर्फ कमी नहीं होता बल्कि गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल होता है। एक और अहम सहूलत जदीद जीपीयू तक़सीम यानी MIG की सपोर्ट है। इसमें एक ताकतवर जीपीयू को कई छोटे हिस्सों में तक़सीम करके हर हिस्से को अलग काम के लिए मुख्तस किया जा सकता है। Run.ai की दस्तावेज़ात के मुताबिक मुंतज़मीन मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत MIG प्रोफाइल सेट कर सकते हैं ताकि मुहक्किकीन और ऑपरेशंस टीम आसानी से मुनासिब प्रोफाइल के साथ काम जमा कर सके। इससे ख़ास तौर पर वो इदारे फ़ायदा उठाते हैं जहां एक ही क्लस्टर में तरबियत के बड़े काम भी चलते हैं और साथ छोटे तजुर्बे और अंदाज़ा लगाने वाले काम भी चलते हैं। Run.ai की एक और बड़ी ताकत ये है कि ये सिर्फ अंदरूनी क्लस्टर तक महदूद नहीं रहता बल्कि क्लाउड माहौल में भी चल सकता है। मिसाल के तौर पर निवेडिया ने इसके ज़रिए बड़े क्लाउड माहौल में वर्कलोड चलाने और जीपीयू नज़्म के हवाले से रहनुमाई शाया की है, जिसमें ये बताया गया है कि ये निज़ाम क्लाउड के जीपीयू इंस्टेंसेस और क्यूबरनेट सर्विसेज के साथ मिलकर कामों को बेहतर अंदाज में बांटने में मदद देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी महीने में तरबियत की ज़रूरत बढ़ जाए तो आप क्लाउड पर सलाहियत बढ़ा सकते हैं और जब ज़रूरत कम हो तो वापस कम करके खर्च बचा सकते हैं। यानी ये सिर्फ शेड्यूलिंग नहीं बल्कि कारोबारी सतह पर लागत और रफ्तार दोनों को बेहतर बनाता है। अब अगर हम इसके फ़वाइद को रोज़मर्रा ज़ुबान में देखें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ट्रेनिंग और तजुर्बात की कतार कम होती है। लोग इंतज़ार में कम और नतीजा निकालने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जीपीयू का इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि खाली वक्त कम होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि टीमों के दरमियान इंसाफ आता है क्योंकि हर टीम की हद वाज़ेह होती है और फिर भी खाली वसाइल से फ़ायदा उठाने की आज़ादी होती है। चौथा फ़ायदा ये है कि इंतज़ाम आसान होता है क्योंकि आपको हर बार हाथ से क्लस्टर में जगह बनाकर नहीं देनी पड़ती। पांचवा फ़ायदा ये है कि छोटे कामों के लिए पूरा जीपीयू बर्बाद नहीं होता क्योंकि हिस्सों में बांटकर काम चल सकता है। छठा फ़ायदा ये है कि एक ही क्लस्टर पर तरबियत, जांच और चलाने वाले मरहले साथ साथ चल सकते हैं और आपके मॉडल बनाने का वक्त कम हो जाता है।
ये सब मिलकर इदारे की पैदावारी बढ़ाते हैं, क्योंकि मसनूई ज़हानत के मंसूबों में असल खर्च और असल ताख़ीर अक्सर हिसाबी वसाइल की वजह से होती है। अब एक ज़रूरी बात यह भी है कि ऐसा निज़ाम दुरुस्त पॉलिसी के बिना फ़ायदा कम कर देता है, इसलिए बेहतरीन इस्तेमाल के लिए चंद आदतें मुफीद हैं। पहले तो काम जमा करते वक्त अपनी ज़रूरत साफ लिखें कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, कितने जीपीयू चाहिए और काम किस नौइयत का है। फिर टीम की सतह पर कोटा और तरजीहात तय करें। फिर संवेदनशील कामों के लिए खास कतार रखें और आम तजुर्बात के लिए अलग कतार रखें। इस तरह अहम काम वक्त पर चलते हैं और छोटे तजुर्बात भी रफ्तार में रुकावट नहीं बनते। इसी तरह आपको ये भी देखना चाहिए कि कहाँ हिस्सेदार जीपीयू मुनासिब है और कहाँ पूरा जीपीयू देना बेहतर है। मिसाल के तौर पर बड़े तरबियती मरहले में उमूमन पूरे जीपीयू की ज़रूरत होती है, लेकिन नोटबुक्स और अंदाज़ा लगाने वाले मरहले में हिस्सों वाला अंदाज बहुत फ़ायदा देता है। अब अगर हम ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो ये भी अहम है कि run.ai का नाम अब NVIDIA के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि NVIDIA ने अप्रैल 2024 में इस कंपनी को खरीदने का मुआहिदा ऐलान किया था और फिर दिसंबर 30, 2024 को ये खरीदारी मुकम्मल होने की खबरें सामने आईं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि NVIDIA GPU के बाद GPU नज़्म के हिस्से को भी मजबूत बनाना चाहता है, ताकि इदारे सिर्फ हार्डवेयर न खरीदें बल्कि उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें। इस खरीदारी के बाद प्लेटफॉर्म की सिमत में ये तवक्को ज़्यादा मजबूत हो गई है कि इसे बड़े पैमाने पर इदारों के लिए मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा और दस्तावेजी रहनुमाई और मुंतज़मीन के लिए सहूलियात मज़ीद बढ़ेंगी। run.ai को अपनी ज़िंदगी या अपने इदारे में एक वैल्यू टूल बनाने का तरीका बहुत सीधा है। अगर आप एक मुहक्किक हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपको जीपीयू मांगने और इंतज़ार में कम वक्त लगेगा, आपको ज़्यादा बार तजुर्बा चलाने का मौका मिलेगा और आप तेज़ी से नताइज देख सकेंगे। अगर आप एक ML ऑपरेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपके पास एक वाज़ेह निज़ाम होगा जिससे आप टीमों को मुनसिफाना वसाइल दे सकेंगे, खर्च कम कर सकेंगे और शिकायतें कम कर सकेंगे। अगर आप एक इदारे के फैसला साज हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वही जीपीयू क्लस्टर ज़्यादा काम देगा, यानी ज़्यादा मॉडल, ज़्यादा तजुर्बात और कम वक्त में ज़्यादा नतीजा, और यही चीज़ कारोबार में रफ्तार और मुकाबले की ताकत बन जाती है। अलबत्ता ख़तरात और एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसी गलत हो तो अहम काम गैर ज़रूरी तौर पर पीछे जा सकते हैं। अगर इजाज़तें दुरुस्त ना हो तो कोई टीम हद से ज़्यादा वसाइल ले सकती है, और अगर संवेदनशील डेटा वाले कामों में गलत शेयरिंग हो तो राजदारी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए किरदार और इजाज़तें, लॉगिंग और ऑडिट की आदत अहम है। इसी तरह आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शेड्यूलर आपको रफ्तार देता है, लेकिन कोड की दुरुस्तगी, सिक्योरिटी और मॉडल की जांच आपकी जिम्मेदारी रहती है। खुलासा ये है कि run.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मसनूई ज़हानत के दौर में जीपीयू को कंप्यूटर का सबसे कीमती ईंधन समझकर इसका इस्तेमाल ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़्यादा मुनसिफाना और ज़्यादा कारआमद बनाता है। ये क्यूबरनेट्स वाले माहौल में कामों की कतार, वसाइल की तकसीम, हिस्सों में जीपीयू इस्तेमाल, इंसाफ और तरजीहात के उसूल और जदीद तकसीम जैसी सहूलियात के ज़रिए इदारों को ये ताकत देता है कि वो कम वसाइल में ज़्यादा तहकीक और ज़्यादा पैदावार हासिल करें। और जब आप इसे दुरुस्त उसूलों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे मसनूई ज़हानत के सफ़र को तेज़ करने वाला अमली साथी बन जाता है।